ममता बनर्जी पेगासस मामले को लेकर एक आयोग बनाया है ममता बनर्जी ने और उसकी जांच कराने जा रही है, जो इजराइल की कंपनी थी। इधर ये दिलीप घोष ने बयान दिया और दूसरा उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो दौरा है ममता बनर्जी का वो इसलिए है कि वो वहां भीख मांगने जा रही हैं, क्योंकि जो सरकारी जो मशीनरी है और जो वहां के संसाधन हैं केंद्र सरकार ने जो दिए थे उसका दुरुपयोग ममता बनर्जी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बारे में वहां के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंंने कहा कि ममता बनर्जी अब बंगाल को बांग्लादेश बनाने वाली है और उसी तर्ज पे काम कर रही है। और उन्होंने खेला दिवस को भी ये कहा कि ये जो खेला होवे कहती हैं 16 अगस्त के दिन वाकई में जो पश्चिम बंगाल के अंदर कत्लेआम हुआ था वो उसकी याद ताजा करनी चाहती है और इसी तरह का कुछ खेला बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के बल पर करना चाहती है। इधर ये दिलीप घोष ने बयान दिया और दूसरा उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो दौरा है ममता बनर्जी का वो इसलिए है कि वो वहां भीख मांगने जा रही हैं, क्योंकि जो सरकारी जो मशीनरी है और जो वहां के संसाधन हैं केंद्र सरकार ने जो दिए थे उसका दुरुपयोग ममता बनर्जी ने किया है। उस पर आपको बताएं विवाद हो सकता है, टीएमसी उसका कुछ जवाब दे, लेकिन एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई और वो ये थी कि ममता बनर्जी पेगासस मामले को लेकर एक आयोग बनाया है ममता बनर्जी ने और उसकी जांच कराने जा रही है, जो इजराइल की कंपनी थी। अब आपको बताएं इस मामले में हालांकि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ सदन के अंदर केंद्र के द्वारा सफाई दी जा चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी है कि अपनी जासूसी को लेकर ज्यादा ही चिंतित है। और वो ममता बनर्जी जो खुद अपने राज्य में टीएमसी के लोगों की भी जासूसी करा रही है और बीजेपी के अधिकारी और कार्यकर्ताओं की तो करा ही रही है, और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। पेगासस का मामला असली है कि नकली, अभी इसका कोई पुष्ट नहीं हुआ है। जो लोग केंद्र में बवाल कर रहे थे सदन के अंदर, देश का विपक्ष, वो लोग कह रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि इस तरह की जो खबरें हैं किसी मीडिया हाउसेस की खबरों के बेस पर सुप्रीम कोर्ट उसकी गंभीरता को नहीं समझता, जब तक कि केंद्र ने जबकि जवाब दे दिया है। केंद्र के आईटी मंत्री ने बाकायदा सदन के अंदर जवाब दिया है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देश में कई बार बाहर बैठे हुए हैकर्स या कोई प्राइवेट जासूस कंपनी अपने क्या काम में क्या कर रही है उसमें कोई उड़ती उड़ती खबर बनाए कि भाई देश के न्यायाधीशों की जांच हो रही है, उनकी जासूसी हो रही है, पत्रकारों की जासूसी हो रही है, तो एक न्यूज के ऊपर कोई इतना बड़ा बवाल करना ये कहां तक की अकलमंदी है। और ममता बनर्जी ने अब जो ये आयोग गठन किया है वो देश का पहला ऐसा आयोग होगा कि जिस पर केंद्र ने सफाई दे दी, जिस पर सदन में बहस हुई, उस मुद्दे पे जब कुछ आगे नहीं निकला, लेकिन ममता बनर्जी उस पर आयोग बना रही है, जांच आयोग, और उसमें आपको बताएं उसने जस्टिस मदन भीम राव और पूर्व जस्टिस हाई कोर्ट के ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, ये 2 सदस्यीय एक आयोग बनाया है और इनको ये आदेश दिया है कि ये पेगासस मामले की पूरी जांच करें कि पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं, खासतौर पे ममता बनर्जी, क्या उनकी भी जासूसी हुई, और अगर ये जासूसी हुई तो इसके पीछे कौन है। जब से हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से वो केंद्र सरकार से इसी तरह एक ना एक मुद्दे पर टकराती है। आज वो सीधा सीधा घेरने का काम कर रही हैं। अपने राज्य में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्याएं हुई, जो रेप हुए, उस पर एक भी जवाब ममता बनर्जी का नहीं आया है। उस पर कोई जांच आयोग ममता बनर्जी ने नहीं बिठाई है। जब एनएचआरसी जांच के लिए जा रही है, महिला आयोग जांच के लिए जा रही है, अल्पसंख्यक आयोग वहां जांच के लिए जा रहा है, और तीनों आयोगों की रिपोर्ट ये आई कि वहां की पुलिस यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार गुंडों के साथ मिली हुई है, यानी सरकार का भी मौन समर्थन है। ऐसे में तीनों आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट लगाई है। कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। हां, उसने सीआईडी को एक्टिव किया, लेकिन किसके लिए? सीआईडी एक्टिव हुई पश्चिम बंगाल की तो वो दंगा और हत्या और रेप करने वालों को पकड़ने के लिए नहीं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के
वो विधायक हैं और उनके खिलाफ वो जांच करा रही है। मतलब जहां जांच की जरूरत थी वहां कोई जांच नहीं करी, सीआईडी तक को ऑर्डर नहीं करा। और जो फालतू की चीजें हैं, ममता बनर्जी कहती है साहब मेरे फोन की टेपिंग हो रही थी, मैंने तो प्लास्टर लगा दिया। तो ड्रामाबाजी करने में, वो प्लास्टर लगा के दिखाने में वो सब किया। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ऐसा क्या टेलीफोन पे बात करती है जो उनको ये खतरा है कि मेरा फोन टेप हुआ होगा तो गड़बड़ हो गई। क्या कोई ममता बनर्जी आतंकवादियों से संबंधित रखती है? ये एक सवाल है। ये मन में सवाल आया कि क्या कोई इतना बड़ा गलत काम है कि उनको खतरा लग गया? क्या ममता बनर्जी कोई देश विरोधी गतिविधि में लगी हुई है? क्या ममता बनर्जी वहां हिंदुओं का जो कत्लेआम और अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ रोहिंग्या या पाकिस्तान के आतंकियों से मिली हुई है? क्या ऐसा है जो ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि मेरी जासूसी हुई तो गड़बड़ हो जाएगी? दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी की जासूसी हुई तो अब तक तो सबूत आ गए होंगे केंद्र के पास, उसमें आप जांच कराते रहिए। अगर केंद्र जांच करना चाहेगा तो केंद्र को कहीं किसी को डराने धमकाने के लिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे देश के पास सीबीआई है, देश के पास आईबी है, देश के पास एनआईए है, और आतंकी गतिविधियों से कोई लिप्त होता है एनआईए को आदेश होता है, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने में एनआईए सक्षम है, सीबीआई सक्षम है, तो रॉ सक्षम है। तो इन सब चीजों की एजेंसियां केंद्र के पास हैं। उसके बावजूद वो किसी प्राइवेट कंपनी को पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर को यूज करेगी जिसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। तो केंद्र के मंत्री कहते हैं हमें इसकी आवश्यकता क्या है? हाँ, हो सकता है पहले की सरकारों ने जैसे काम किए हैं, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बात करते हैं, उसके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल आया, फिर मनमोहन सिंह का आया, और इन टाइमों के जो खुलासे हुए हैं वो बाद में खुलासे होते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में भी उनके खुद के मंत्रियों के फोन टेप हुए हैं। किसने कराए? किसके आदेश पे कराए? ये कांग्रेसियों को पूछना चाहिए मनमोहन सिंह से कि भाई ये जो फोन टेप हो रहे थे कांग्रेस के लीडरों के, वो क्यों हो रहे थे? राजस्थान से खबर आती है कि अशोक गहलोत टैपिंग करा रहे हैं, कांग्रेस के हैं, और उन्हीं के विधायक उन पर आरोप लगाते हैं कि साहब उनकी जासूसी की जाती है, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों? सरकार गिरने का खतरा है कि कहीं सचिन पायलट उन्हीं की सरकार ना गिरा दे। तो मतलब ये जैसा इनका करैक्टर खुद का है वैसा ये दूसरों का करैक्टर सोच रहे हैं। आज ये विपक्षी दल जिस तरह का खुद का काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी है वो 10 साल से यही कर रही है कि वहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ताओं की जासूसी हो रही है, पुलिस को इसी काम में लगाया है। देखो, चेक करो, मोबाइल फोन उनके टैप करो, किससे क्या बात होती है। तो अगर कोई ममता बनर्जी के विरुद्ध कहीं कोई बात कर रहा है उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है आईटी धाराओं में, व्हाट्सएप कर दिया तो उसको बंद कर देते हैं। इसी तरह हमने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में सारा विपक्ष हल्ला करता है, लेकिन आज देखिए 3 दलों की सरकार चल रही है, वहां बोल के दिखाए कोई शिवसेना के विरुद्ध, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? साहब आपने फेसबुक पे और या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर कुछ ट्वीट कर दिया था, शिवसेना के खिलाफ कुछ लिख दिया था। तो कैसे पता लगता है? क्योंकि जासूसी की जा रही है। अब ये जासूसी होनी भी जरूरी है कि यहां कोई देश विरोधी गतिविधि में तो लिप्त नहीं है, और इसलिए सुरक्षा एजेंसियों का यह काम है कि वो जांच करें। लेकिन आज तक ये देखने में यह आया है कि जांच हुई है, आम पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना कि आतंकवादी गतिविधियों के जो लगे हुए लोग हैं। और अगर केंद्र सरकार इस पेगासस का यूज इस तरह से कर रही है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की जानकारी जुटाने के लिए कर रही है, तो फिर तो अच्छा है, फिर तो होना चाहिए। फिर ममता बनर्जी को डरना क्यों? अगर वो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं है, किसी आतंकी संगठन से कांटेक्ट नहीं है, कहीं कोई वो किसी एजेंडे पर काम नहीं कर रही है रोहिंग्याओं के, आईएसआई के, तब फिर डर क्यों? तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी है कि वो आयोग बनाकर इसकी जांच करना चाहती है, और दिल्ली में आकर वो चाय पार्टी कर रही हैं, 4 दिन के लिए मिलने आई हैं। तो हमने देखा है कि विधायक है नहीं लेकिन चीफ मिनिस्टर है, ये भी पहली बार है। ममता बनर्जी हर काम पहली बार करती है। ये जो जांच आयोग हो रही है इजराइल की कंपनी की, ये पहली बार है कि जांच आयोग बनाया किसी राज्य ने। भाजपा के अलावा कई राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां महाराष्ट्र के अंदर तो शिवसेना की सरकार है, उनके साथ एनसीपी मिली हुई है, विपक्ष ही है बीजेपी के लिए। तो
किसी को खतरा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने आयोग बनाया। ममता बनर्जी कुछ अनोखा करती है, तो इसीलिए अनोखा किया। चुनाव हार गई नंदीग्राम से, फिर भी विधायक है नहीं, मुख्यमंत्री बन गई। अभी सांसद है नहीं, संसदीय दल का नेता बन गई। ऐसे ऐसे काम, मतलब आप देखिए, जो काम आपके करने के हैं, आपको जनता ने अभी चुना नहीं है, लेकिन आप बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, तो काम करिए, पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करिए, सुरक्षा करिए, उनका ध्यान रखिए, बजाय उसके आलतू फालतू का काम कर रही है, क्योंकि उनको दिखता है 2024, जबकि 2024 में अभी 3 साल पूरे पड़े हैं। लेकिन इनको अभी से महत्वाकांक्षा इतनी जाग गई है, इनको लगता है कि विपक्ष के हाथ में ये मुद्दा मैं ना जाने दूं, और मुख्यमंत्री के बजाय अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, पता लग गया है, चुनाव होने नहीं, चुनी हुई है नहीं, 6 महीने होते ही इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इनको लगा आप क्या करें, दुकान बंद हो जाएगी। दुकान चलनी चाहिए राजनीति की, और इसलिए एक नया सुर्रा कि भाई अब जो है राज्यसभा से सांसद बन जाएं, और उसके बाद सदन में बैठूं, वहां सब सांसद मिलते ही हैं, उनसे बातचीत करूं, और क्योंकि बातचीत करने का सबसे बढ़िया जरिया है, संसद में जाओ, मिलो लोगों से। भतीजे को महासचिव बनाया टीएमसी का, लेकिन भतीजा तो सांसदों से, विपक्षी पार्टियों से बात करने में फेल हो गया लगता है। इसीलिए ममता बनर्जी को लगा कि भतीजे के अंदर शायद वो गुण नहीं है कि वो बाकी लोगों से बात कर सके। दिल्ली में भतीजा बैठा है, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी बात नहीं कर सकता। ये उनके अंदर उनको ये गुण नहीं लगा, इसलिए ममता बनर्जी को अब खुद मैदान में आना पड़ रहा है, और इसलिए वो दिल्ली आ रही हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब केंद्र की राजनीति चलेगी, लोकसभा के चुनाव के पहले ये सारे विपक्षी दल एकजुट होते हैं, मिलते हैं, हमेशा होते हैं। मोदी के खिलाफ 2014 में भी हुए, अब 2019 में भी हुए, अब 24 में भी लग रहा है इनको कि फिर एक बार इकट्ठे होते हैं। हर बार इनका एक प्रधानमंत्री का चेहरा निकल करके सामने आता है, लेकिन वो एक नहीं होता, अनेक चेहरे होते हैं। शरद पवार कहेगा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री का चेहरा, केजरीवाल जी कहेंगे मैं प्रधानमंत्री का चेहरा, अभी कोई और नीचे से निकल के आएगा कांग्रेस का कोई चेहरा। तो ये आपस में उलझते रहते हैं, अल्टीमेटली घोषणा हो नहीं पाती है। चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग बजाते हैं और मुंह की खाते हैं। इस बार ममता बनर्जी अपने को दादा बनाकर दिखा रही है, दीदी है, लेकिन वो दादा बन रही है कि मैं हूं असली दादा, मैंने देखिए बीजेपी को हराया, मैं ही बन सकती हूं देश की प्रधानमंत्री। तो ठीक है ममता बनर्जी, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, विपक्षी दल एकजुट हो जाए, अब की बार आप भी पटकनी खाएं, और आपकी स्थिति वो हो जाएगी, आप केवल एक सांसद तो बन सकती हैं, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री ना तो मुख्यमंत्री। वंदे मातरम। अनेक चेहरे होते हैं। शरद पवार कहेगा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री का चेहरा, केजरीवाल जी कहेंगे मैं प्रधानमंत्री का चेहरा, अभी कोई और नीचे से निकल के आएगा कांग्रेस का कोई चेहरा। तो ये आपस में उलझते रहते हैं, अल्टीमेटली घोषणा हो नहीं पाती है। चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग बजाते हैं और मुंह की खाते हैं। इस बार ममता बनर्जी अपने को दादा बनाकर दिखा रही है, दीदी है, लेकिन वो दादा बन रही है कि मैं हूं असली दादा, मैंने देखिए बीजेपी को हराया, मैं ही बन सकती हूं देश की प्रधानमंत्री। तो ठीक है ममता बनर्जी, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, विपक्षी दल एकजुट हो जाए, अब की बार आप भी पटकनी खाएं, और आपकी स्थिति वो हो जाएगी, आप केवल एक सांसद तो बन सकती हैं, लेकिन